हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग के लिए मैं हिंदी का वन शॉट ऑब्जेक्टिव और लेखक परिचय में लेकर आया हूं। तो आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए गद्य खंड चैप्टर 1 सर्वविभाजन जाति प्रथा का मैं आप लोगों को करवा दिया था, लेकिन आज मैं लेकर आया हूँ विश्व का दांत। विष का दांत ना इसका लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो आज की क्लास में हम यही नलिन बिलोचन शर्मा का जो चैप्टर 2 है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। चलिए मैं टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो परीक्षा है बहुत नजदीक आ गया है। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, आप लोग इन तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए एकदम आराम से एकदम सटीक पढ़ता हूँ। तो चलिए, क्या है? बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। क्या चीज का? हिंदी गद्य खंड चैप्टर 2 विश्व के दांत। और मैं क्या करने वाला हूँ? वन शॉट। वन शॉट जो आपको करवाने वाला हुआ कौन है? आपका प्यारे सर बाय सोहेल सर। तो आप लोग चलिए क्लास में जुड़े रहिए। तो जैसे कि अगला अगला पेज में आया है, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। आगे मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग जुड़े रहिएगा। तो चलिए मैं आगे आप लोग को करवाता हूँ। तो अगला पेज में आया है, अगला पेज में आया है गद्य खंड। क्या? गद्य खंड चैप्टर 2 विश्व के दांत। लेकिन विश्व के जो बाबू दांत है ना, वह कहानी है। आपका एक ऑब्जेक्टिव यहीं से बन गया कि विश्व का दांत कौन सी है। तो आप लोग बोलिएगा कहानी, और मैं वन शॉट आप लोग को करवाने वाला हूँ, वन शॉट। तो चलिए मैं आप लोगों को लेखक परिचय करवाता हूँ। लेखक परिचय, आप लोग आप मोबाइल को प्रोटेक्ट मोड में रख दीजिए और आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो चलिए मैं आप लोग को लेखक परिचय करवाता हूँ। तो जैसे कि लेखक परिचय ना, लेखक परिचय। तो लेखक जो है विश्व वेदांत का नलिन बिलोचन शर्मा। जन्म 18 फरवरी 1961 बडगर बदरघाट पटना में हुआ था। नलिन बिलोचन जो शर्मा थे उनका जन्म 18 फरवरी 1916 बदरघाट पटना में हुआ था। पिता का नाम, पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। रामावतार शर्मा जो नलिन बिलोचन शर्मा थे, उनके पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। माता का नाम रत्नावती शर्मा। जो नलिन बिलोचन शर्मा थे उनके माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। और जो इनका भाषण था, भाषा, वो भोजपुरी था। जो नलिन बिलोचन शर्मा थे उसका भाषा भोजपुरी था, भोजपुरी। लेकिन दुखित की बात आ गई कि जो नलिन बिलोचन शर्मा था उसका मृत्यु कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु हो गया। तो चलिए ये प्रसिद्ध रचना, तो आप लोग प्रसिद्ध रचना जो जो है मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो दृष्टिकोण किसका है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास किसका है? साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। मानदंड, मानदंड किसका है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। संत परंपरा किसका है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। कहानी संग्रह किसका है? तो नलिन बिलोचन शर्मा आदि। तो चलिए आप लोग को लेखक परिचय कैसे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव अब आ गया और ऑब्जेक्टिव आप लोग कीजिए। तो चलिए आप लोग कीजिए। ऑब्जेक्टिव में बोला पहला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग
के अध्यक्ष बने, कब बने? तो आप लोग बताइए। पहला में सन 1958 ईस्वी में, सन 1997 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में। तो आप लोग एक का करेक्ट आंसर 1959 ईस्वी में, एक का हो जाएगा डी, एक का डी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग दूसरा देखिए। दूसरा में बोला जा रहा है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? तो पहला में है नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से, रामधारी सिंह के कविता से, बद्रीनाथ के कविता से, सुमित्रानंद पंत के कविता से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या, दूसरा का ए हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से, यानी दूसरा का ए हो जाएगा। तो चलिए आप लोग तीसरा बताइए। तीसरा में क्या होगा? तीसरा में बोला जा रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व संग्रहता से उभर कर आया? तो पहला राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी। तो आप लोग बताइए इसका 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 3 का करेक्ट आंसर बी होगा, मनोवैज्ञानिकता का। तो चलिए आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। चौथा नंबर पर आ गए हैं हम लोग। चौथा नंबर में बोला जा रहा है विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों का उजागर करती है? तो क्या हुआ? ए का है निम्न वर्ग, बी का है उच्च वर्ग, फिर सी का है मध्यम वर्ग, डी का है व्यापारी वर्ग। तो आप लोग चौथा का बताइए। चौथा का हो जाएगा करेक्ट मध्यम वर्ग, चौथा का सी हो गया मध्यम वर्ग। तो आप लोग चलिए पचमा बताइए। पचमा में बोला जा रहा है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो आप लोग बताइए। तमिल का, भोजपुरी का, बंगला का, हिंदी का। तो इसका हो जाएगा बंगला का, इसका हो जाएगा बंगला का। पचमा का सी। तो चलिए आप लोग छठा क्वेश्चन पर चलिए। छठा में बोला जा रहा है शहंशाह की कितनी लड़कियां थी? शहंशाह के कितनी लड़कियां थी? तो आप लोग बताइए 3, आप लोग बताइए 3, 6, 5, 4। तो नलिन बिलोचन जो शर्मा था शहंशाह थे, शहंशाह के 5 लड़कियां थी, शहंशाह की 5 लड़कियां थी। ओके। तो आप लोग 7वां नंबर क्वेश्चन पर चले। 7वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होगा? तो पहला में है सभ्यता, संबंध, निर्मता, ड्राइवर। सोफर जो है नलिन बिलोचन जो शर्मा के डलाइवर था, वही उसी का नाम है सोफर। सोफर का अर्थ होता है दलाइवर हो जाएगा। 7वां का डी। तो चलिए आप लोग 8वां क्वेश्चन पढ़िए। 8वां में क्या बोल रहा है? 8वां में पूछा जा रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो आप लोग बताइए। शहंशाह की धर्मपत्नी ने, गिरधर, या शहंशाह, या सोफर। तो यह जो बोले थे यह शहंशाह की धर्मपत्नी नहीं बोले थे, यह खुद शहंशाह कहे थे, यह खुद शहंशाह ही कहे थे। तो 8वां का सी नंबर हो गया, 8वां का सी नंबर हो गया, 8वां का सी नंबर हो गया। तो आप लोग चलिए 9वां क्वेश्चन बोलिए। 9वां क्वेश्चन में चलिए आप लोग स्पीड कीजिए। तो आप लोग स्पीड करिए। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 19 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, या 16 सितंबर 1961, या 8 सितंबर 1961। तो आप लोग बताइए 9वां का क्या हो जाएगा? 9वां का जो हो जाएगा एक क्वेश्चन, यानी 12 सितंबर 1961 में। तो आप लोग चलिए 10वां नंबर बताइए। 10वां नंबर में क्या है? 10वां नंबर में क्या पूछा जा रहा है? 10वां नंबर में मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो आप लोग बताइए। माता, शहंशाह, खोखा, पीटा।
तो जो मदन थे, मदन अपने पिता के हाथों से पिताते थे। तो चलिए आप लोग 11 नंबर पर आ गए। 11 नंबर में पूछा बोला जा रहा है विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो मोहन राकेश, कमले कम कमलेश्वर, प्रेमचंद, नलिन विजय शर्मा। तो इसका जो हो जाएगा 11 का हो जाएगा डी, नलिन विलोचन शर्मा। तो चलिए आप लोग 12 का पढ़िए। 12 में क्या है? 12 का क्या है? 12 का क्या है? गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता या मदन का पिता या रजनी का पिता या शेफाली का पिता? तो गिरधर का जो पिता है, गिरधर का पिता जो है वह मदन का है, यानी 12 का बी हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा। तो चलिए 13 नंबर आप लोग पढ़िए। 13 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 13 नंबर में बोला जा रहा है खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का कीसू है या कसू है या कासू है या केसू है? तो खोखा जो है उसका असली असली नाम जो है कासू है, लेकिन उसे प्यार से खोखा बोला जाता है। ओके, तो 13 का सी नंबर। तो अब चलिए 14 नंबर आप लोग चलिए। 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 14 नंबर में बोला जा रहा है शहंशाह अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन, इंजीनियर, बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील या प्रोफेसर या डॉक्टर? तो जो नलिन विलोचन शर्मा थे वो अपने खोखा यानी अपने पुत्र को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी 14 का ये हो जाएगा। तो आप लोग चलिए 15 नंबर पढ़िए। 15 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 15 नंबर में है मदन की उम्र क्या थी? जो मदन थे, मदन का उम्र क्या था? तो बताइए 5-6 साल या 7-8 साल या 3-4 साल या 9-10 साल? तो जो मदन थे, मदन का उम्र तो 5 से 6 साल, 5 से 6 साल था। तो चलिए आप लोग 16 नंबर आप लोग 16 नंबर बोलिए। 16 नंबर में पूछा जा रहा है कासू मदन के साथ किस खेल के शरीक होना चाहते थे? जो कासू थे वो मदन के साथ किस खेल में खेलना चाहते थे? तो फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में या बैडमिंटन के खेल में या लट्टू के खेल में? तो आप लोगों को पता ही है कि लट्टू के खेल में, जिसने दांत 2 तोड़ दिया था। तो चलिए आप लोग बताइए कि 17 में पूछा रहा मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 3 तोड़े थे या 1 तोड़े थे या 2 तोड़े थे या 4 तोड़े थे? तो मदन कासू को 2 दांत तोड़ डाले, 2 दांत तोड़ डाले थे। तो क्या हो जाएगा? 17 का सी हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 18 नंबर में बोला जा रहा है गिरधर किसके फैक्ट्री में किरानी थी, यानी गिरधर किसके फैक्ट्री में काम करते थे? तो मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में या सिंह साहब की फैक्ट्री में या पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में या शहंशाह की फैक्ट्री में? तो आप लोग को पता ही है जो गिरधर थे, गिरधर शहंशाह के फैक्ट्री में काम करते थे, यानी 18 का डी नंबर। तो आप लोग चलिए 19वां नंबर देखिए। 19 नंबर क्या बोला जा रहा है? 19 नंबर में बोला जा रहा है शहंशाह किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? या ना पत्रकार महोदय के व्यंग से या मुखर्जी साहब के व्यंग से या शहंशाह के व्यंग से या गिरधर लाल के व्यंग से? तो जो 19 का हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से, यानी 19 का ए नंबर हो जाएगा, 19 का ए नंबर। तो चलिए आप लोग 20 नंबर देखिए। 20 नंबर में जो बोला जा रहा है 20 नंबर में मदन किसके पुत्र थे? मदन किसके पुत्र थे? शहंशाह, गिरधर या सौफर या सिंह साहब? तो जो मदन थे वो गिरधर के बेटे थे, मदन जो थे गिरधर के बेटे थे। तो चलिए आप लोग 21 नंबर बताइए। 21 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 21 नंबर में बोला जा रहा है विश्व के दांत पाठ की विधा है, मतलब जो विश्व के दांत है वह क्या है? तो वह कहानी है या प्रोफाइल है, वह कविता है या कहानी है? तो विश्व के दांत जो है वह कहानी है, विश्व के दांत जो है वह कहानी है।
तो आप लोग चलिए 22 नंबर आप लोग पढ़िए। 22 नंबर क्या है? 22 नंबर आप लोग बताइए। 22 नंबर पूछा जा रहा है शहंशाह की कार की कीमत। शहंशाह की कार की कीमत क्या था? 60,000 या 8,500 या 9,500 या 7.5 लाख? 7.5 लाख। तो आप लोग बताइए 22 का क्या हो जाएगा? 60,500 दाम था। आप लोग मान सकते हो गाड़ी का भी 60,500 दाम हो सकता है। वाह! तो चलिए 22 का ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 23 का आप लोग सिर्फ रिवीजन कीजिए। रिवीजन हम करवा रहे हैं आप लोग को, कोई बकवास नहीं। आप लोग को मैं रिवीजन सिर्फ करवा रहा हूँ। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर देखिए कहाँ हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ओके, कब हुआ था, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। कब यहाँ पर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कब हो जाएगा, कब। ओके, यहाँ पर ही कब हो जाएगा। तो आप लोग बताइए 4 जनवरी 1915 या 18 फरवरी 1916 या 22 मार्च 1917 या 24 अप्रैल 1918। तो नलिन बिलोचन जो शर्मा था उसका जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। 18 फरवरी 1916 में हुआ था। तो आप लोग चल सकते हैं। 24 का आप लोग बताइए। 24 का आप लोग बताइए। 24 का आप लोग बताइए। तो 24 में पूछा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए गांधी गांधी घाट में या कृष्णा व्रत पटना में या बदर घाट पटना में या रानी घाट पटना में? तो आप लोग पता ही है कि बदर घाट पटना में वो जन्म हुआ था। तो चलिए आप लोग 25 नंबर आप लोग बताइए। 25 नंबर में बोला जा रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा या पंडित कृष्णावतार शर्मा या पंडित मृत्युंजय शर्मा या पंडित दशावतार शर्मा? तो आप लोग को पता ही है कि नलिन बिलोचन जो शर्मा था पंडित रामावतार शर्मा नाम है। पंडित रामावतार शर्मा नाम है। तब चलिए 26 का जवाब दीजिए। 26 का बोला जा रहा है 26 का नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो पांचवती शर्मा या कलावती शर्मा या रत्नावती शर्मा या इंद्रवती शर्मा? तो जो नलिन बिलोचन शर्मा थे उनके माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा, यानी 26 का सी नंबर। तो आप लोग चलिए 27 का बताइए। 27 का बताइए आप लोग। दृष्टिकोण किसकी रचना? दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण किसकी रचना है? रामावतार शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा या मोहन राकेश या प्रेमचंद? तो दृष्टिकोण जो है वह नलिन बिलोचन शर्मा का रचना है। तो आप लोग चलिए 18 नंबर 28 नंबर आप लोग बताइए। 28 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 28 नंबर बोला जा रहा है लड़कियां क्या कठपुतलियां हैं, इस बात पर गर्व है। तो भाई बहन की, चाचाओं की, मामा को, मामा मामी को या माता पिता को? तो यह माता पिता का गर्व था। यह माता पिता का गर्व था। तो आप लोग आगे बताइए। आगे बोला जा रहा है 29 नंबर शहंशाह की आंखों का तारा कौन था? तो शहंशाह की आंखों का तारा कौन था? कार था, खोखा था, खोखी था, उपयुक्त सही। तो शहंशाह के आंखों का तारा उनके खोखा यानी उनके पुत्र थे। तो आप लोग 30वां नंबर क्वेश्चन बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन 30 नंबर बोल रहा है खोखा के दांत किसने तोड़ा? खोखा का दांत किसने तोड़ा? तो बोला जा रहा है मदन ने, मदन के दोस्त ने, शहंशाह ने, गिरधर ने। तो खोखा जो थे, खोखा का दांत मदन ने दो तोड़ा। तो 30 का ए नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग 31वां क्वेश्चन बोलिए। 31वां क्वेश्चन आप लोग बोलिए। तो 31वां लंबा क्वेश्चन बोला जा रहा है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महलों वाले ही जीतते पर उस हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदन अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? तो यह किस पाठ की पंक्ति है? बहादुर या शिक्षा और संस्कृति या मछली या विश्व के दांत? तो यह जो है यह विश्व के दांत का है। यह विश्व के दांत का है। तो आप लोग चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए। लास्ट क्वेश्चन आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है सीमा रजनी आलो से फाली आती पांचों
किसकी बहनें थी? तो मदन की थी, खोखा का थी, या लेखक की थी, या शहंशाह की थी? तो यह जो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, यह पांचों किसकी थी? खोखा की खोखा की बहन थी। तो आप लोग बताइए कैसा क्लास लगा आप लोग को। अगर आप लोग को अच्छा क्लास लगा होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर फीडबैक दीजिएगा कि हाँ भैया आपका क्लास जो है बहुत अच्छा है। और ऐसे ही आप लोग जब कमेंट करोगे और आप लोग का क्या दिमाग है, अब मैं किस चीज पर क्या चीज पर मैं सीरीज लाऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि भैया संस्कृत पर लाइए, मैथ में लाइए, या अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट में बोलिए तो मैं उस पर ऑब्जेक्टिव सीरीज जरूर लाऊंगा। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।